स्वागतम। आप तमाम तरह का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस बिहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। रोज़ की तरह एक बार फिर आपकी सेवा में हम हाजिर हैं और आज बात करेंगे बिहार की शासन प्रणाली की, शासन व्यवस्था की। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों के शासन पर हम एक बात करेंगे, अपनी एक राय कायम करेंगे और विश्लेषण का एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। मिशन सक्सेस बिहार रोज़ आपके बीच अच्छी खबरें और नई बातें और रोचक जानकारियाँ प्रस्तुत करने का कार्य कर रही है। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीति आयोग की रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले आई, जिसमें नीति आयोग ने बताया बिहार को सबसे फीसदी और सबसे पिछड़ा हुआ राज्य भारत का बताया। और इस बात से इनकार तो हम भी नहीं कर सकते हैं कि चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या रोड घाट के दृष्टिकोण से हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, रोजगार के दृष्टिकोण से हो, बिहार की हालत और दूसरे राज्यों से काफ़ी ख़राब है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार को मंथन कर इस पर विचार करने की ज़रूरत है और रोज़गार की अवसर कैसे प्राप्त हो इस पर भी सरकार को विचार करनी चाहिए। लंबे समय तक बिहार में सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा। लगभग 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ पे शासन किया। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रहने का काम किया और मुख्यमंत्री रहते हुए काफ़ी लंबे समय तक बिहार में शासन चला। उसके बाद युग आया जनता दल यूनाइटेड का। जनता दल यूनाइटेड में श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। दोनों के कार्यकाल में क्या फ़र्क है, दोनों ने बिहार को क्या दिया, इस पर हम आज बात करना चाहेंगे। मेरी समझ जहाँ तक काम कर रही है कि पहले गांव में बिजली ना हुआ करता था, एक गांव दूसरे गांव में जाने के लिए सड़कें ना थी। आज हम हर गांव में जो बिजली देखते हैं, कहना कि नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया है इस मामले में। चाहे हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में प्रोत्साहन राशि हो या और सारी चीज़ें हो, उस पर भी माननीय नीतीश कुमार ने एक बेहतर कार्य किया है। और अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे बेहतर कोई कार्य किया है जिसकी तारीफ़ होना चाहिए और करना भी चाहिए, तो मैं करना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में मदरसा में जिनकी नौकरी होती थी, जो वहाँ मौलवी होते थे, मास्टर होते थे, उन्हें देख के ऐसा लगता था कि उनसे अच्छा बेरोज़गार लोग हैं, चूँकि सरकार उन्हें सैलरी नहीं देती थी और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। दयनीय स्थिति से वो गुजरते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर बहुत बेहतर कार्य किया और आज मदरसा के टीचरों की हालत काफ़ी हद तक सही है और वो अभी अपनी बेहतर तरीके से जीवन यापन को व्यतीत कर रहे हैं। मदरसा पर भी नीतीश कुमार ने बेहतर कार्य किए। लेकिन लालू के ज़माने में मैं नहीं समझता हूँ कि विकास के लिए कोई ऐसे काम किए गए थे जिसको लेकर हम उनकी तारीफ़ कर सकें। लेकिन आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल इसमें कायम थी। अफसरशाही उस समय कंट्रोल में थी। नीतीश राज में एक चीज़ की बड़ी अवहेलना होती है कि इसमें पदाधिकारियों का बोलबाला है और अफसरशाही हावी है। भ्रष्टाचार की सीमाएं काफ़ी बढ़ चुकी है। रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है। नीतीश राज की सबसे बड़ी कमज़ोरी की अगर बात करना चाहे तो इनके युग में अफसरों पर लगाम नहीं है, अफसरों पर नकेल नहीं कसा जाता, मनमानी तरीके से विभागों में कार्य होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने विकास किया है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। इन्होंने बिहार को एक नई मुकाम, एक नया योजना दिया है। बहुत सारी योजनाएं ला करके इन्होंने बिहार को, चाहे जल जीवन हरियाली की बात करें या शौचालय की बात करें, हालांकि हर काम में इनके घोटाले हुए हैं, पूरे तरीके से हो नहीं पाए हैं। लेकिन आज गाँव में जो बिजली आई है, सड़कों का जो जाल बिछा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बेहतर कार्य किया है। लेकिन 15 साल के राज में मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के राज में कोई विकास हुआ होगा। टीएटी की बात करें, ये भी नीतीश के राज में आई। हाँ, ये बात और है कि जब तक नीतीश कुमार आरएसएस के विचारधारा वालों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में वो सरकार चला रहे हैं, तब तक नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि शांति और अखंड भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रवैया है
वो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों को टारगेट करना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोर्चा निकालना भारतीय जनता पार्टी की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। इसलिए जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में रहकर सरकार चलाते हैं तब तक उनके अच्छे कार्यों की भी अवहेलना कर जाएगी। अगर इस बात को निकाल दिया जाए कि वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ चला रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई ऊंचाई दी है, एक नया मुकाम दिया है और उन्होंने एक बेहतर कार्य किया है। वहीं नीतीश कुमार के बनिस्पत राष्ट्रीय जनता दल ने, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए कुछ किया होगा। हो सकता है कि उस समय संसाधनों की कमी रही होगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल को फिर से मौका मिले तो शायद वो भी अच्छा करेगा और शायद अच्छा कार्य करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को अब मौका दिया जाए तो बिहार की उन्नति के लिए वो नीतीश से भी अच्छा कार्य कर सकते हैं और बिहार को विकास की पटरी पर ला सकता है। तो बहरहाल इन दोनों पार्टियों को गौर करने की ज़रूरत है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा बताया गया, बिहार की हालात को दयनीय बताई गई। रोजगार की स्थिति में, सुरक्षा की स्थिति में, अस्पतालों की स्थिति में, शिक्षा की स्थिति में, सड़कों की स्थिति में, कल उद्योग और कारखाने की स्थिति में बिहार को पिछड़ा और फिसड्डी बताया गया। सरकार को मंथन करना होगा, विचार करना होगा। बिहारी वो इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के मजदूर पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजी रोटी के तलाश में। बिहार में उद्योगों की कमी है। क्या सरकार बिहार में उद्योग नहीं कर सकता? क्या सरकार पलायन को नहीं रोक सकता? क्या सरकार यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं बना सकती? होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार की मंशा और सरकार की नीयत में सफाई होनी चाहिए। हम रोज आते हैं आपके बीच एक नए मुद्दे को लेकर, फिर कल मिलेंगे हमें एक नई मुद्दे, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार।